Welcome student. Today's my topic m- magnetic field of electric current. Magnetic field of electric current. First topic is Biot-Savart law. Biot-Savart law. Clear? First topic, Biot-Savart law. Biot-Savart law means, let us consider a wire infinite length flowing current capital I and magnetic field intensity capital V. ठीक है. So point P placed at distance R. We find the electric field intensity at point P. According to Biot-Savart, electric field intensity dB is directly proportional to the length dl. Clear? Number second, electric field intensity dB is directly proportional to the current capital I. Number third, electric field intensity dB is directly proportional to the inverse square. ठीक है, यानी 1/r². And number fourth, directly proportional to the sin theta, where theta is the angle between P and कंडक्टर ए बी. क्लियर हुआ? कंबाइन बोथ, इन सबको हमने कंबाइन कर दिया. सो डी बी इज इक्वल टू डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा अपॉन r². क्लियर? सो डी बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के आई डी एल साइन थीटा अपॉन r². इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. K is constant, value of K. ठीक है. K is constant, value of K. Number 1 in CGS, K is equal to 1. So dB is equal to I dl sin theta upon r². And number second, in SI, K is equal to mu0 upon 4 pi, where mu0 is a magnetic permittivity. It means dB is equal to mu0 upon 4 pi I dl sin theta upon r². Clear हुआ? This is known as Biot-Savart law of magnetic effect of electric current. क्लियर हुआ? सो ये कहलाएगा आपका Biot-Savart लॉ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इंटेंसिटी एट लॉन्ग वायर. ठीक है. लॉन्ग करंट कैरिंग वायर. ठीक है. सो नेक्स्ट को है, फाइंड intensity of magnetic field due to long current carrying wire. Clear हुआ? So find the intensity of magnetic field due to current carrying wire. क्लियर हुआ? सो हमने बोला एक वायर है, बहुत लंबा वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का. इसमें कितना करंट फ्लो हो रही है? I करंट फ्लो हो रही है. यहाँ पे एक पॉइंट है P, इस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है फाइंड करना है. ठीक है. अब कितनी, इसके लिए हमने क्या किया, वायर को छोटे छोटे स्मॉल पीस में डिवाइड किया. सपोज किया एक स्मॉल पीस है ए बी, ये कितने लेंथ का है? स्मॉल पीस ए बी डी एल लेंथ का है. ठीक है.
ये डिस्टेंस कितना r है, सेंटर O से इसका डिस्टेंस कितना हमने ले लिया, x ले लिया, ठीक है। ये कितने लेंथ का है, dl लेंथ का है, ठीक। तो अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये यहाँ से p का, इसको आप मीट कर दिए। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस एंगल का स्मॉल एंगल हो गया ये डी अल्फ़ा, इसको कितना बोल दिया अल्फ़ा, ये एंगल कितना है थीटा, ठीक है। आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हो गया सी, ये 90 डिग्री का, समझ में आया। ये लेंथ कितनी होगी y, एंड दिस लेंथ कितनी होगी y। सो ये पूरा हमारा डायग्राम हुआ। हमने क्या बोला, लेट us consider a current capital I flow in wire, ठीक है, and a small piece of wire is AB, length is DL, then intensity बायो-सैवर्ट से dB is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL sin थीटा अपॉन डिस्टेंस y, सो y स्क्वायर, इक्वेशन 1, ठीक है। डिस्टेंस कितना y है, सो y स्क्वायर, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 1, ठीक। हमने बोला ए सी परपेंडिकुलर है बी पी पे, ए सी परपेंडिकुलर है कितने पे, बी पी पे। देन ट्रायंगल ए बी सी ये बन रहा है यहाँ पे, ये ए बी बी थीटा एंगल है, बी 90 डिग्री का है, सी और ये ए, ठीक है। ए बी लेंथ कितनी है, डी एल, ठीक है। ए बी का लेंथ कितना है, डी एल, ये थीटा है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए सी अपॉन ए बी, सो ए सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। सो ए सी मीन्स AC, AB means DL sin theta, equation second. But angle is equal to arc. Angle is equal to arc upon radius. ठीक है, angle is equal to arc upon radius. So angle D alpha, arc BC, radius Y, arc AC, radius Y. ठीक है। सो ए सी इज इक्वल टू वाई टी अल्फा, दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट क्या हो जाएगा, थर्ड इसको आप लेंगे तो ए सी यानी डी एल साइन थीटा, वाई डी अल्फा इज इक्वल टू डी एल साइन थीटा, इक्वेशन फोर्थ। नाउ इक्वेशन 1, बायो-सैवर्ट लॉ हम क्या छोड़ के आए थे बेटा, डी वी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन वाई स्क्वायर, डी एल साइन थीटा कितना हो जाएगा, वाई डी अल्फा, क्लियर हुआ। सो ये वैल्यू हो गई वाई डी अल्फा। सो यहाँ पे क्या बचेगा, टी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन वाई डी अल्फा। अगेन ट्रायंगल ओ पी ए, ठीक है, ट्रायंगल ओ पी ए ये है, ओ पी ए, दिस इज एंगल अल्फा, एक्स आर एंड वाई, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू मीन्स
आप क्या बोलेंगे, साइन यहाँ पे क्या y है और r है, मीन्स कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी r अपॉन y। ठीक है, कितना हो जाएगा, r अपॉन y। सो क्या वैल्यू हो जाएगी आपके पास में, किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, y की, तो y इज इक्वल टू r अपॉन कॉस अल्फा। ये किसकी वैल्यू हो गई, r की। तो अब यहाँ पे पैरेलल में चल रहा है डी वी इज इक्वल टू, ठीक है, कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन कितना, 4 पाई। ठीक है, डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन वाई की वैल्यू कितनी, आर अपॉन कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा। तो ये अल्फा ऊपर आ जाएगा, मीन्स कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा, आई अपॉन आर कॉस अल्फा इंटू कितना, डी अल्फा। आई अपॉन आर कॉस अल्फा इंटू कितना, डी अल्फा। सो डी वी इज इक्वल टू, ठीक है, सो क्या हो जाएगा, डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर कॉस अल्फा डी अल्फा। दिस इज इक्वेशन 5th। बट टोटल इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी कितनी होगी, B इज इक्वल टू, टोटल इंटेंसिटी B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। देखो ये यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ पर है, ये कितना है, माइनस पाई बाई टू है, यहाँ ऊपर कितना है, प्लस पाई बाई टू। माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर कॉस अल्फा डी अल्फा। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू आई अपॉन आर, सॉरी आई अपॉन आर कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, कॉस अल्फा डी अल्फा। ठीक है, सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, इसका कितना होता, कॉस का माइनस साइन अल्फा। ठीक है, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। ठीक, तो कितना आ जाएगा, माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन पाई बाई टू माइनस साइन माइनस पाई बाई टू। सो माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये जो हो जाएगी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन पाई बाई टू मतलब 1 साइन 91 और माइनस मतलब तो प्लस कितना होगा 1। सो 112 मीन्स हो जाएगा आपके पास में, यहाँ आई अपॉन आर भी है, मीन्स वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आर। ठीक है, ये B इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू जो है आपकी ये रहेगी, ये प्लस कर दीजिए इसको, है ना, क्योंकि इंटेंसिटी नेगेटिव हो या पॉजिटिव इक्वल होती है, यानी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन कितना आर। दिस इज नोन एज, ये कॉस का प्लस में होता है, इसको प्लस कर दीजिए। ठीक है, दिस इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।